चुड़ैल सास। एक समय की बात है, जौनपुर नाम के एक गांव में एक बूढ़ी औरत सम्मो अपने बेटे के साथ रहती थी। गांव के लोगों के अनुसार वह बूढ़ी औरत एक चुड़ैल थी जिसने अपने पति को भी मार डाला था। गांव का एक आदमी, अरे भाई वे देखो सम्मो चुड़ैल। दूसरा आदमी, अरे भाई कुछ भी बोल ले तू। पहला आदमी, अरे अपने पति को भी खा गई है। दूसरा आदमी, अरे अगर ये चुड़ैल होती तो अपने बेटे को न खा जाती। पहला आदमी, मत मानो, शायद वो अपने बेटे को प्यार बहुत करती है, इसलिए। रात के वक्त पूरा गांव सो रहा होता है और सम्मो घर की छत पर बहुत सारा खाना खा रही होती है। सम्मो, हम न जाने मेरी भूख कब मिटेगी। गांव के लोगों को वैसे ही बहुत शक है मुझ पर। सनी के पापा के बाद एक भी इंसान का खून पीने का मौका नहीं मिला। समझ में नहीं आता क्या करूं, इस खून की भूख को कैसे शांत करूं। अगले दिन सम्मो बाजार से सामान लेने जाती है तो रास्ते में उसकी एक सहेली मिलती है। सहेली, कैसी हो सम्मो? सम्मो, मैं क्या बताऊं, सनी के पापा के बाद शरीर कमज़ोर सा रहता है, तुम घर पर आना शाम को। सहेली डरते हुए, शाम को? सम्मो, हाँ, डरती क्यों हो? मैं कौन सा तुम्हें खा जाऊंगी। हा। सहेली, हाँ नहीं बहन, मैं तो यह सोच रही थी कि सनी का उम्र हो रही है, मेरी दूर की बुआ की लड़की है, तो सोचा कि रिश्ते की बात। सम्मो अपनी सहेली की बात पूरे सुने बिना ही सोचने लग जाती है कि उसके खून का इंतजाम हो गया अब, और वह बिना सनी से बात किए हाँ कर देती है। कुछ दिन बाद सनी की शादी हो जाती है और नई बहू घर पर आ जाती है। रोज रात जब सम्मो बहू के पास जाती, सनी के पास में देखकर उसकी हिम्मत न होती। अचानक एक रात, सम्मो, हाय बहू, क्या हुआ माँ जी? सम्मो, कुछ नहीं बहू, आज पता नहीं पेट में मेरे पैर बहुत दर्द हो रहा है। बहू, कोई बात नहीं माँ जी, मैं आज रात उनके सोने के बाद आपके पास आ जाऊंगी और पैरों पर मालिश कर दूंगी। सम्मो, तुम्हारा भला हो। उस रात सभी लोग खाना खाते हैं, लेकिन सम्मो खाने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसके बहू का खून पीना होता है। सनी, क्या हुआ माँ, तुमने कुछ भी नहीं खाया? सम्मो, बस बेटा। बहू, अरे आज माँ जी का तबीयत ठीक नहीं है, आपके सोने के बाद मैं उनके पैरों की मालिश कर दूंगी, कल से देखना एकदम ठीक हो जाएंगी। सम्मो, हाँ बेटा, कल से मैं एकदम शायद ठीक हो जाऊं, तू आ जाना याद से। आ ठीक है। बहू, जी माँ जी। अब जैसे जैसे रात हो रही थी, सम्मो को भूख से बुरा हाल होते जा रहा था। अचानक बहू एक कटोरे में थोड़ा तेल लेकर कमरे में प्रवेश की। सम्मो, आ बेटा, छत पर चलते हैं, मेरा आज ऊपर सोने का मन है। बहू, ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर दोनों छत पर चले जाते हैं और बहू सम्मो के पैरों पर जैसे ही तेल लगाने लगती है, वे डर के मारे वहीं रुक जाती है क्योंकि सम्मो के पाँव उल्टे थे। बहू मन में सोचते हुए, अच्छा हुआ बुआ का तो गांव वाले ठीक ही कहते थे इसके बारे में, यह है तो चुड़ैल ही। सम्मो, क्या हुआ बहू? बहू, कुछ नहीं माँ जी, मैं 1 मिनट में नीचे से और तेल लेकर आई। ऐसा कहते हैं जैसे बहू नीचे जाने लगी, सम्मो ने उसको मन किया, लेकिन बहू एकदम नीचे गई और 5 मिनट में फिर से आ गई। अब बहू फिर से सम्मो के पैर दबाने लगी। सम्मो के दांत और नाखून बड़े होने लगा। अब वह बहू को मारने के लिए एकदम तैयार थी। देखते ही देखते सम्मो एकदम चुड़ैल के रूप में नजर आने लगी। बहू की पीठ होने की वजह से वह बेचारी कुछ भी नहीं देख पा रही थी। उसको मालूम भी नहीं था कि शायद आज उसकी आखिरी रात।
और यहाँ समो के मुंह में पानी भरा जा रहा था। उसके हाथ बहू के गर्दन की तरफ बढ़ते जा रहा था। बहू इन सब चीज़ों से अनजान थी और जैसे ही समो बहू का गला दबाने ही वाली होती है कि अचानक एक ज़ोर से आवाज़ होती है और सनी छत पर आ जाता है और समो अपने असली रूप में आ जाती है। सनी, अरे वाह माँ, इतना सास और बहू का प्यार पहली बार देखा। ये लो खाना, तुम्हारी बहू ने कहा था कि थोड़ी देर तक ले आना, और हाँ, इसने गरम भी अपने हाथों से किया है। लो अब खा के सो जाओ। ऐसा कहकर सनी और बहू वहाँ से चले जाते हैं और समो गुस्से से सोचती है। समो सोचते हुए, हाँ, कब तक, आखिर कब तक बचोगी बहू? जैसे तेरे ससुर की बलि चढ़ी है, तेरी भी चढ़ेगी जल्दी ही। और हाँ, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो यह चैनल। इस पार्ट में ना सही तो क्या हुआ, अगले पार्ट में बहू का काम तमाम करके ही मानूंगी। और कमेंट करके ज़रूर बताना और क्या तरीका हो सकता है इस चालाक बहू को सबक सिखाने का।